गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. सर्वप्रथम आयुर्वेदाची आद्य देवता भगवान धन्वंतरीला वंदन करूया. यो विश्वं विदधाति पाति सततम संहारयत त्यंजसा सृष्ट्वा दिव्यमहोषधींश विविधान दूरीकरोत्यामयान बिभ्राणो अंजलिना चकास्ति भुवने पीयूषपूर्णं घटम तं धन्वन्तरि रूपमीश ममलं वंदामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे. भगवान धन्वंतरीला वंदन करून आपण आजच्या लेक्चरला सुरुवात केली आहे. हमने चरक संहिता सूत्रस्थान 14 वो अध्याय स्टार्ट किया है. अथ चतुर्दशवा अध्याय. कल हमने इस अध्याय के बहुत सारे श्लोक देखे हैं. उसमें स्वेदन के प्रकार मुख्यतः हमने देखे हैं. स्वेदन स्नेहन के बाद जो स्वेदन कर्म किया जाता है, पंचकर्म के पूर्व कर्म स्नेहन और स्वेदन कहा है. तो कल हमने स्वेदन के भेद देखे हैं. बलानुसार स्वेद प्रकार, महान स्वेद, मध्यम स्वेद, मृदु और अल्प स्वेद. दोष के अनुसार स्वेद प्रकार, वात कफज रोगों के लिए स्निग्ध रुक्ष स्वेद, वात विकार के लिए स्निग्ध स्वेद, रुक्ष कफ विकार के लिए रुक्ष स्वेद बताया है. उसके बाद हमने स्थान के अनुसार भी भेद देखे. आमाशयगत वात होगा तो रुक्ष पूर्वक स्वेद करना है. पक्वाशयगत कफ है तो स्निग्ध पूर्वक स्वेद करने के लिए कहा है. उसके बाद अवयव के अनुसार भी हमने स्वेदन के भेद देखे. उरुष्यन हृदय दृष्टि में स्वेद निषेध बताया है, और स्वेदन करना ही है तो मृदु स्वेद करने के लिए कहा है. वंशन प्रदेश में मध्यम स्वेद करने के लिए कहा है. नेत्र स्थान में जो स्वेदन करना है वह गोधूम पिंड और पद्म उत्पल पलाश संवृत्त रखकर आच्छादित करके स्वेदन करना है. हृदय स्थान में स्वेदन करना है तो मुक्तावली, शीत कास्यादि पात्र, आर्द्र हस्त, इससे पुनः पुनः स्पर्श करके स्वेदन करना है. हमने कल स्वेदन सम्यक योग, अयोग, अतियोग उसका ही विस्तार से वर्णन देखा है. स्वेदन सम्यक योग में श्लोक नंबर 13 में आचार्य कहते हैं, शीत शूलभि परमे स्तंभ गौरव निग्रहे संजाते मार्दव स्वेदे स्वेदनात् वीर अतिर्मता. शीत शूलभि परमे, जहाँ शीतता का, शूल का नाश होता है. स्तंभ गौरव निग्रह, स्तंभ और गौरवता उनका निग्रह होता है. संजाते मार्दव स्वेदे, जहां पूर्ण शरीर को मृदुता प्राप्त होती है. संजाते मार्दव चैव स्वेदनात् वीर अतिर्मता, और स्वेदन होने लगता है, पसीना आने लगता है. यही स्वेदन सम्यक लक्षण है. शीत शूलभि परमे स्तंभ गौरव निग्रहे संजाते मार्दवम चैव स्वेदनात् वीर अतिर्मता. हमने स्वेदन का अतियोग देखा. पित्त प्रकोप मूर्छाश्च शरीरम सदनम तथा दाह सर्वांग दुर्बल्यम अति स्विन्नस्य लक्षणम. स्वेदन का अतियोग, पित्त प्रकोप होना, मूर्छा, शरीर सदन, तृष्णा, दाह, स्वेद अंग दुर्बल्य, ये अति स्वेदन के लक्षण बताए. उसके बाद हमने अति स्वेदन के उपचार देखे. उक्त तस्याक्षितीयो ग्रीष्म के सर्वशो विधि स्व अति स्विन्नस्य कर्तव्य मधुर स्निग्ध शीतल. अति स्वेदन के उपचार बताए हैं. आचार्य चरक कहते हैं कि अति स्वेदन हो गया तो ग्रीष्म ऋतुचर्या में जो कुछ विधि दी है उसका पालन करना है. उक्त तस्याक्षितीयो ग्रीष्मिक सर्वशो विधि,
ग्रीष्म ऋतु की जो चर्या बतलाई गई है उसमें मधुर स्निग्ध व शीतल आहार विहार आदि का जो विधि है अति स्विन्न व्यक्ति के उपचार के लिए उसका पालन करना चाहिए। उसके साथ साथ बाकी के ही कुछ आचार्य हैं, उन्होंने स्वेदन अतियोग का वर्णन किया है। वो बताते हैं स्वेदन अतियोग में काश्यप आचार्य काश्यप कहते हैं कि विसर्प व्याधि समान चिकित्सा करें। आचार्य वाग्भट कहते हैं स्वेदन अतियोग में स्तंभन चिकित्सा करें। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो आज हम देखने वाले हैं स्वेदन के योग्य और अयोग्य रोगी। इस टॉपिक के ऊपर हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो पहला जो श्लोक है आचार्य शर्काचार्य ने दिया हुआ है, स्वेदन के अयोग्य रोगी का श्लोक आया है, देखिए। स्वेदन के अयोग्य रोगी, स्वेदन किसको देना नहीं है। कषाय मध्य नित्यानाम गर्भिण्याम रक्त पित्तिनाम पित्तिनाम सतिसारानाम रुक्षानाम मधुमेहिनाम विदग्ध भ्रष्ट प्रज्ञानाम विषमद्य विकारिणाम श्रांतानाम नष्ट सज्ञानाम स्थूलानाम पित्तमेहिनाम तुष्टाम शुताम्नाम च हृदनाम शोचितामपि कामुल्य उदरनाम चैव क्षतानां माड्यरोगिणां दुर्बलातिविशुष्कानां मुपक्षीणोजसां तथा भीषक्तेमरिकानां च न स्वेदमवतारेत। स्वेदन के अयोग्य रोगी बताए हैं। पंचकर्म के सम्यक अयोग अतियोग योग्य अयोग्य इस ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। तो कषाय मध्य नित्यानाम गर्भिण्याम रक्त पित्तिनाम, जो व्यक्ति नित्य कषाय स्वर सकल श्रुत शीत फांट का सेवन करते हो, नित्य मध्य पीते हो, गर्भिणी रक्त पित्त के रोगी, पित्त विकार ग्रस्त, अतिसार रोग से पीड़ित, वृक्ष प्रकृति के, मधुमेह के रोगी, क्षार या अग्नि से जले हुए, जिसकी गुदा में पाक हो गया है, गुद भ्रंश के रोगी हो, जिन्हें विषजन्य या मध्यजन्य कोई विकार हो, जो थके हो, बेहोश हो, जो बहुत मोटे हो, जो पित्त प्रमेह के रोगी हो, जो प्यासे हो, भूखे हो, क्रोध और शोक से ग्रस्त हो, कामला के रोगी हो, उदर रोग वाले हो, जिन्हें घाव हो, जो वातरक से पीड़ित हो, दुर्बल हो, जिनका शरीर अति सुख गया हो, जिनका ओज नष्ट हो गया हो और जिनको तिमिर हो गया हो, ऐसे व्यक्तियों का स्वेदन नहीं करना चाहिए। तो आपने देखा होगा जितने भी यहाँ विकार आया है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर स्वेदन, ऑल आर पित्तज विकार। जितने भी हमने अभी देखा जो रक्त पित्त हो, बहुत सारी जितनी व्याधि है वो पित्त प्रकोपक व्याधि है। तो पित्त में उष्ण गुण होता है और स्वेदन में भी उष्ण गुण होता है। जब उष्ण गुण से हम स्वेदन करेंगे तो और पित्त बढ़ेगा और व्याधि बढ़ जाएंगे। इसलिए जितने भी जो व्याधि दिए हैं उसमें स्वेदन अयोग्य बताया है। कुछ भी आ सकता है इसके ऊपर। स्वेदन अयोग्य में यह मधुमेह, स्थूल व्यक्ति, पित्तज में ही तृष्णा, शुद्धित, आढ्य रोग, वात रक्त आया है। तो इसमें तिमिर बताया है। तिमिर भी अंडरलाइन करो। कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ऑल एक्सेप्ट विरेचन। तिमिर सभी पंचकर्म में कॉन्ट्राइंडिकेटेड ही बताया है, लेकिन विरेचन में मात्र तिमिर देने के लिए कहा है। ये अपना एमसीक्यू। उसके बाद तो इसमें जो दिया है मधुमेह, उसमें भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है स्वेदन, विष विकार, मध्य विकार, स्थूल व्यक्ति, कामला, उदर, आढ्य रोगी, जो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको देखना है।
तिमिर दिया है। तिमिर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ऑल पंचकर्म एक्सेप्ट विरेचना, विरेचन में देने के लिए कहा है। स्वेदन के योग्य रोगी देखो, प्रतिशायच कासेच हिक्का श्वासिष्व लाघवे कर्णमन्या शरशूले स्वर भेदे गलग्रहे अर्दित एकांग सर्वांग पक्षाघाते विनामके कोष्टानः विबंधेषु मूत्राघाते विजृंभके पार्श्वपृष्ठ कटिकुक्षि संग्रहे गुरुध्र शिशुश्च मूत्रकुक्षे महत्वे च मुष्क्योर अंगमर्दके पाद जानोरु जंगार्थी संग्रहे श्वेतावपि खल्ली श्वामेषु शीते च विफतो वातकंटके संकोचायाम शूलेषु स्तंभ गौरव सुप्तिषु सर्वांगेषु विकारेषु स्वेदनम हितमुच्यते। स्वेदन के योग्य रोगी बताए हैं। प्रतिशाय, कास, हिक्का, श्वास, शरीर में भारीपन, कर्ण में पीड़ा, मन्या में शूल, शिरस शूल, स्वर भेद, गलग्रह, अर्दित, एकांगवात, सर्वांगवात, पक्षाघात, विनामक, अपतानक, कोष्ठ में अनाह, विबंध या मूत्राघात, निरंतर जम्भाई आना, पार्श्वग्रह, पृष्ठग्रह, कटिग्रह, कुक्षिग्रह, गुरुधरसी रोग, मूत्रकुक्ष, अंडकोश में वृद्धि, अंगमर्द, पाद उरु जंघा जानु इन अंगों में जकड़ाहट, शोथ, खल्ली, आमदोष, शीत लगना, कंपन होना, वात कंटक रोग, अंगों में संकोच, आयाम, अंगों में शूल, स्तंभ, भारीपन और सुनापन, इन सभी रोगों में स्वेदन करना हितकारी है। आपने देखा होगा वात और कफज जो व्याधि है उसमें स्वेदन इज इंडिकेटेड बताया है। वात में शीत गुण है, कफ में शीत गुण है और शीत गुणों के विपरीत स्वेदन में उष्ण गुण बताया है। तो स्वेदन ये वात और कफ को नाश करने वाले। वात के जो लक्षण हमें दिखते हैं, वाताद्रुते नास्ति रुजा, वात के बिना वेदना नहीं, और वेदना को कम करना है तो वात का शीत गुण है, उष्ण गुण के ही उपचार करने पड़ेंगे। जहां अवरोध हो चुका है वही भी स्वेदन की जरूरत है। इसलिए यहां जहां जहां वात और कफ की संप्राप्ति है तो वहां स्वेदन इज इंडिकेटेड बताया है। अब देख लीजिए, प्रतिशाय, कास, हिक्का, श्वास, कर्णमन्या, शिरशूल, शूल है, स्वर भेद, गलग्रह, अर्दित, एकांग, सर्वांग, पक्षाघात। अर्दित में स्वेदन की जरूरत है। कोष्ठाना विबंधेषु, अनाह है, मूत्राघात है, विजृंभ के, पार्श्वपृष्ठ कटिकुक्षि संग्रही, गुरुदृष्टि है, ये सभी वात के विकार है। वात व्याधि में स्वेदन हितकारी है। मूत्रकुर्चे महत्वे च मुष्किल अंग मर्द के, पाद जानवर जंघार्ति संग्रह श्वेतावपि खल्ली श्वामेषु शीते च विफतो वात कंटके, संकोचायाम शूलेषु स्तंभ गौरव सुप्त, स्तंभ है, गौरवता है, सुप्त अवस्था है, वहां स्वेदन करे। सर्वांगेषु विकारेषु, इन सभी रोगों में स्वेदन करना हितकारी है। तो 2 श्लोक जो है योग्य अयोग्य सम्यक अयोग्य आपको पाठ करने हैं। अभी आगे दिए हैं बाकी के। अब ये स्वेदन योग्य अयोग्य हो गए, हमने स्वेदन के प्रकार देखे। अभी स्वेदन किस किस से कर सकते हैं, कौन कौन से द्रव्य का यूज कर सकते हैं, उसी का ही वर्णन आचार्य चरकाचार्य ने इस अध्याय में किया है। पिंड स्वेद के द्रव्य आगे बताए हैं, रुक्ष पिंड स्वेद, प्रस्तर के द्रव्य, नाड़ी स्वेद के द्रव्य, उसके बाद अवगाह स्वेद, उसके बाद उपनाह स्वेद के द्रव्य, और उसके बाद 13 अग्नि स्वेद के प्रकार, उसी का वर्णन किया है। तो पहले
जो आचार्य चरकाचार्य ने बताया है 25-26 श्लोक देखो। पिंड श्वेत के द्रव्य, पिंड श्वेत किसे कहते हैं? हमने देखा है, आपको पता है। पिंड श्वेत में षष्टिशालिक पिंड श्वेत आप सभी ने देखा है, जहां जिसे आचार्य चरकाचार्य ने जो 13 प्रकार बताए हैं, संकर प्रस्तरो नाड़ी, परिषेक अवगाहनम, जैंता का समगन करशु, कुटी भू कुंभी कैवच, कुपी होला कैत्यंते, स्वेदयंती त्रयोदशा। जिसमें जो संकेत बताया है वही पिंड श्वेत है। वह स्निग्ध संकर श्वेत और रुक्ष संकर श्वेत से दो भेद है। जहाँ स्निग्ध संकर श्वेत है वह षष्टिशालिक पिंड श्वेत हम देते हैं। संकर श्वेत, स्निग्ध संकर श्वेत यानी जहां वात व्याधि है, जहां रुक्षता बढ़ी हुई है, बल का क्षय हुआ है, वह स्निग्ध संकर श्वेत की जरूरत है। और जहां रुक्ष संकर श्वेत, जहां रुक्ष पिंड श्वेत भी कह सकते हैं हम, संकर यानी पिंड श्वेत, वह जहां मेद आधिक्य है, आम वात है, वह रुक्ष संकर श्वेत देना जरूरी है। तो वह हम वालू का पोटली का यूज करते हैं, जहां की स्निग्धता से उस व्याधि बढ़ सकता है। इसलिए जहां मेधाधिक्य है, आमवात है, ज्यादा स्निग्धता शरीर में है, तो वह हम रुक्ष संकर स्वेद करते हैं। तो पिंड बनाकर जिससे स्वेदन करते हैं वही पिंड स्वेद है। तब हम देखते हैं श्लोक नंबर 25-26 में, तिलमाश कुलत्ताम्ल घृत तैलामिश ओदने पायश कृशरे मांसे पिंड स्वेदम प्रयोजयेत। गोखरोष्ट्रवराह श्व शकृद्भि सतुषर एवे सिकता पांशु पाषाण करिष्याय सपुटके श्लेष्मिकान स्वेदेत पूर्वेर वातिकान समुपाचयेत। पिंड स्वेद के द्रव्य यहाँ बताए हैं। तिल, उड़द, कुलत्थ, अम्ल द्रव्य कांजी, घी, तेल, मांस सहित भात, खीर, खिचड़ी तथा मांस, इन द्रव्यों से पिंड स्वेद करना चाहिए। तिल, उड़द, कुलथी को मांस, तेल, घी आदि के साथ पकाकर पिंड बनाकर स्वेदन करें। इस प्रकार के पिंड स्वेद से वात रोगों में स्वेदन करना चाहिए। तो पिंड बनाते हैं, हमें पता है षष्टिशालिक पिंड स्वेद बताते समय हम क्या करते हैं, जो 60 साली का जो भात होता है, चावल होता है, उसको हम पकाते हैं। पकाने के बाद उसमें हम जो द्रव्य डालते हैं, अश्वगंधा, बला, शतावरी, दूध होता है, उसमें ही उसको पकाते हैं, बराबर है। उसके बाद अश्वगंधा, बला, शतावरी का एक काढ़ा भी करके लेते हैं, दूध से काढ़ा बना हुआ आता है। और जो चावल बनाते हैं उसका एक पिंड बनाते हैं, और उस जो अश्वगंधा, बला, शतावरी का जो दूध होता है उसमें डुबा के उस पिंड का अंग में राउंड डायरेक्शन से लगाते हैं, पिंड स्वेद। उसमें जो द्रव्य बताए इसमें आचार्य चरकाचार्य ने, तो कौन से स्निग्ध द्रव्य है और कौन से बल्य द्रव्य है उसका ही वर्णन किया है। तो इस द्रव्य का हम अनेक तरह तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये पिंड स्वेद के द्रव्य है। ये पिंड स्वेद से वात रोगों में स्वेदन करना चाहिए। इसका अर्थ है ये सभी द्रव्य वात शामक बताए हैं। तिल, उड़द, कुलत्थ, अम्ल द्रव्य, घी, तेल, मांस सहित भात, सभी जो द्रव्य है वो पिंड स्वेद के वात रोगों में स्वेदन करना चाहिए। आगे रुक्ष पिंड स्वेद आया है। अब देखिए अभी रुक्ष पिंड स्वेद, रुक्ष पिंड स्वेद में गो, खर, उष्ट्र, वराह, श्व, शकृद्भि सतुषेर्यवे सिकता पांशु पाषाण करिष्याया स्फुटके। गो, गधा, ऊंट, सुअर, घोड़ा, इन सब की विष्ठा तथा
भूसे के साथ जौ, बालू, पत्थर, सूखे गोबर का चूरा, लोहे का चूरा, इन द्रव्यों को कूट कर पिंडाकर बनाकर पोटली बना ले और इससे कफ के रोगियों का स्वेदन करना चाहिए। तो नाइस टू नो है। श्लोक नंबर 27 देखो। द्रव्यान एतानि शस्यन्ते यथा स्वम प्रस्तरेष्वपि। प्रस्तर स्वेद के द्रव्य बताए हैं। आचार्य चरकाचार्य ने 13 प्रकार बताया, उसमें प्रस्तर स्वेद आया है। तो इसके लिए दोष, रोग और रोगी के बल के अनुसार पिंड स्वेद के द्रव्य को ही प्रस्तर स्वेद में प्रयोग करना चाहिए। प्रस्तर स्वेद किसे कहते हैं? जहां शिला होती है, जिसमें कई द्रव्य पकाकर अच्छी तरह से उनको ऊपर प्रस्तरित किए जाते हैं, उसके ऊपर कुछ भी रेशमी का वस्त्र डालकर उसमें पेशेंट को सुलाने के लिए कहते हैं, तो उससे स्वेदन होता है। दिस इज प्रस्तर स्वेद। और उस प्रस्तर स्वेद के लिए भी ये द्रव्य का यूज करेंगे। 28 देखो। स्वेदन योग्य स्थान, स्वेदन करना है तो कहाँ करना है? भूगृहेषु च जैन्ताकेषु उष्ण गर्भ गृहेषु च विधुम अंगार तप्तेषु स्वभ्यक्तः स्विद्यते सुखम। बिना धुए के अंगारों से तपाए हुए भूग्रहों जैन्ताकों में, गर्म गर्भगृहों में संपूर्ण शरीर में तेल की मालिश कर बैठने से सुखपूर्वक स्वेदन हो जाता है। तो यह स्वेदन योग्य स्थान बताया है। बिना धुए के अंगारों से तपाए हुए भूग्रह तहखानों में जैनता को विशेष विधि से बनाए गए बंद कक्षों में और गर्म गर्भगृह में संपूर्ण शरीर में तेल की मालिश कर बैठने से सुखपूर्वक सुगमता से स्वेदन हो जाता है। आगे देखो 29-30 श्लोक में नाड़ी स्वेद के द्रव्य दिए हैं। जो हम नाड़ी स्वेद करते हैं, कुकर रहता है, उसकी सीटी रहती है, वहां हम नाड़ी नलिका लगाते हैं, उसमें नलिका का यूज किया जाता है, उसलिए उसे नाड़ी स्वेद कहते हैं। तो नाड़ी स्वेद के द्रव्य कौन से होंगे अभी देखेंगे। नाड़ी स्वेद का यूज हम स्थानिक स्वेदन देने के लिए बहुत बार करते हैं, उसी के लिए इंपॉर्टेंस है। सर्वांगी स्वेदन कर सकते हैं, जिसका बल कम है उसको बाष्पीय स्वेद हम पेटी में सुलाकर नहीं दे सकते, उसको हम मृदु स्वेद देने के लिए भी नाड़ी स्वेद का यूज करते हैं। तो नाड़ी स्वेद में कौन से द्रव्य डालेंगे? अभी हम बहुत सारे द्रव्य देखने वाले हैं, लेकिन एक दिमाग में रखो कि स्वेदन में सभी वात शामक और कफ शामक ही द्रव्य होंगे, क्योंकि पित्त जो वर्धक द्रव्य है उसका कोई समावेश नहीं होगा। जो भी कुछ होंगे वात शामक और कफ शामक द्रव्य। देख लीजिए 29-30। ग्राम्य अनुपादकम मांस पयो बस्त शिरस्तथा वराह मेद पित्ताश्रुक स्नेह बस स्नेह बस स्नेहवत्तिल तंडुला इत्यतानि समुत्क्वाथ नाड़ी स्वेदम प्रयोजयत देश काल विभागज्ञो युक्त पेशो शक्तमः। नाड़ी स्वेद का द्रव्य देश काल के विभाग को जानने वाला और युक्ति की अपेक्षा रखने वाला उत्तम वैद्य ग्राम्य अनूप और जलचर जीवों का मांस, दूध, बकरे का शीर, सुअर की चर्बी, इनका पित्त तथा रक्त, तेल युक्त पदार्थ, एरंड बीज आदि, तिल और चावल, इनको उबालकर क्वाथ बना ले और मात्रा आदि का विचार कर उचित रीति से उस क्वाथ से नाड़ी स्वेद कराना चाहिए। यह बाष्प स्वेद का प्रकार है। तो नाड़ी स्वेद के ये द्रव्य बताए हैं, उसमें ग्राम्य अन्न और जलचर जीवों का मांस, दूध, बकरे का शीर, सुअर की चर्बी, पित्त तथा रक्त, तेल युक्त पदार्थ, एरंड बीज
आदि तिल और चावल, इन सबको उबाल कर हम जो कुकर में बनाते हैं, प्रेशर कुकर जो होता है, उसके ऊपर डालने का है, सब पानी डालने का है, उसे उबाल लेना है। उससे जो बाष्प ऊपर आएगा, उसी से जो स्वेदन करेंगी, तो उसे हम नाड़ी स्वेद कहेंगे। तो अभी 31 32 में नाड़ी स्वेद के वनस्पतिक द्रव्य बताए हैं। वारुण अमृतक एरंड शुभ्र मूलक सर्षिपे वासा वासावंशक वंश करंज अर्क पत्र अश्मंतक शोभांजन सैर्यक मालती सुरसार्ज के पत्र रुक्वात सलिलम नाड़ी स्वेदम प्रयोजय। नाड़ी स्वेद के द्रव्य वरुण, गुरुच, एरंड, सहीजन, मूली, सरसों, अरुस, बांस के पत्ते, करंज, मदार के पत्ते, कटसरेया, मालती, तुलसी और अर्जक तुलसी का भेद है। इनके पत्तों के कौद से नाड़ी स्वेद का प्रयोग करना चाहिए। सभी नाइस टू नो है। नाड़ी स्वेद के द्रव्य देखो 33 भूतिका पंचमूलाभ्याम सूर्यादधि मस्तुना मूत्रेर अम्लेश स्नेहर नाड़ी स्वेदम प्रयोजय। नाड़ी स्वेद के द्रव्य बताए हैं, देखिए आप। भूतिक, बृहत और लघु पंचमूल, मध्य दही का पानी, गोमूत्र और कांजी में घी तेल मिलाकर नाड़ी स्वेद से स्वेदन करें। यह बृहत पंचमूल, लघु पंचमूल का यूज आया है। मध्य दही का पानी, गोमूत्र और कांजी में घी तेल मिलाकर नाड़ी स्वेदन से स्वेदन करें। पहले भूतिक आदि का क्वाथ कर उसमें अन्य द्रव्य को मिलाकर गर्म कर उससे नाड़ी यंत्र में रखकर स्वेदन करना चाहिए। अवगाह स्वेद, जिसे हम टब्बात कहते हैं, आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट ने 4 ही प्रकार बताए। ताप स्वेद, उष्ण स्वेद, उपनाह स्वेद और द्रव स्वेद। और द्रव स्वेद के 2 प्रकार बताए, परिषेक स्वेद और अवगाह स्वेद, जिसे हम टब्बात कहते हैं। 34 में एत एवच निर्वाह प्रयोज्या जल कोष्टके स्वेदनार्थम घृतक क्षीर तैल कोष्टस्य कार्य। जल कोष्टक यह शब्द आया है। पूर्व में कहे हुए ग्राम्य, अनूप आदि के मांस, वरुण आदि तथा भूतिक आदि के द्रव्य को उबालकर क्वाथ बनाए। उस क्वाथ को टब में डालकर उसमें बैठने से अवगाह स्वेद हो जाता है। टब बात, हम शरीर के गले तक हम टब बात तक पानी डाल सकते, गर्म जो क्वाथ बना हुआ डाल सकते, उसमें बैठ सकते हैं। इसी प्रकार उस क्वाथ को टब में डालकर उसमें बैठने से अवगाह स्वेद हो जाता है। यह घृत, दुग्ध और तेल आदि को किसी बड़े पात्र में या टब या नाद में रखकर उसमें बैठकर या अंगों को डुबोकर अवगाह स्वेद भी किया जाता है। आगे है उपनाह स्वेद। 35, 36, 37 में देखो। गोधूम शकलेश चूर्णे वान अम्ल संयुते सस्नेह किन्व लवने उपनाह प्रशस्यते गंधे ही सुराया किन्वेन जीवंता शतपुष्पया उमया कुष्ठ तैलाभ्याम युक्तया च उपनाह ये चर्म विश्व उपन उपन भव्य सलोम भीर पुतिबी उष्ण वीर्य लाभे तु कोशिया विकषा टके। यह वर्णन किया है। गेहूं की दलिया एवं जौ का आटा, इन दोनों को कांजी, तेल, किन्व और नमक के साथ पकाकर बनाई गई पुलटिस अच्छी होती है। तगर आदि सुगंध द्रव्य, मध्य का किन्व, जीवंती सौंफ, तिसी, कूट और तेल, इन सबको एक में पकाकर गरम गरम पुलटिस बांधनी चाहिए। जिस स्थान पर पुलटिस मीन्स उपनाह बांधकर स्वेदन करना हो, वहां पुलटिस को रखकर रोम युक्त, दुर्गंध रहित, स्वच्छ चमड़े की पट्टियों से बांधे जो उष्णवीर्य हो। यदि इस प्रकार के उष्णवीर्य चमड़े के टुकड़े न मिल सके, रेशमी या ऊनी वस्त्र से बांधे, यह उपनाह स्वेद है। उपनाह स्वेद
हमें पता है उपनाद मीन्स जो हम कुछ भी द्रव्य गर्म करके यहाँ बांध लेते हैं, वही उपनाद है। तो अभी ये कौन से द्रव्य यूज करने हैं आपने देखे हैं। अगला श्लोक इंपॉर्टेंट है 38 एमसीक्यू के लिए। रात्रो बद्धम दिवा मुंचेत, मुंचेत रात्रो दिवा कृतम, विदाह परिहा परिहारार्थम स्यात् प्रकर्षस्तु शीतले। तो उपनाह बंधन खोलने की विधि दी है। रात्रि में बंधा उपनाह दिन में खोल देना चाहिए, और दिन में बंधा हो तो रात में खोल देना चाहिए। ऐसा करने से उपनाह के स्थान पर जलन नहीं होती, शीतकाल में अधिक समय तक उल्टी बंदी रह सकती है। तो यहाँ उपनाह विधि में जो उपनाह बांधते हैं उनको कब निकलना है इसका वर्णन किया है। रात्रो बद्धम दिवा मुंचित, मुंचित रात्रो दिवा कृतम, रात में बंधा हुआ बंद सुबह निकलना है, और सुबह लगाने वाला बंद रात में निकलना है। रात्रि में बंधा उपनाह दिन में खोल देना चाहिए, और दिन में बंधा हुआ रात में खोल देना चाहिए। ऐसे करने से उपनाह के स्थान पर जलन नहीं होती, शीतकाल में अधिक समय तक उल्टी बंदी रह सकती है। अभी आगे 13 प्रकार के स्वेद बताए हैं, इंपॉर्टेंट है। इसमें भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इसमें भी आपको अच्छे तरह से सुनना है। उसके बाद निराग्नि स्वेद का वर्णन किया है, और इस अध्याय की समाप्ति है। आगे सिर्फ प्रकार ही है। त्रयोदश अग्नि स्वेद श्लोक नंबर 40 देखो। शंकर प्रस्तरो नाड़ी परिषेक अवगाहनम, जयंता को अश्मगन कर्ष्य कुटिभू कुंभिक एवच, कुपो होलाक इत्यन्ते स्वेदयन्ते त्रयोदशाः, तान यथावत प्रक्षामि सर्वानेवानुपुरुष। तो 13 प्रकार के स्वेद है। शंकर प्रस्तर नाड़ी, परिषेक अवगाह, जयंता का अश्मगन कर्षु, कुटिभू कुंभिका, कूप और होलाक, ये 13 प्रकार के स्वेद स्वेदन का कार्य करते हैं। अब क्रम से इन सब का ठीक ठीक वर्णन किया जाएगा। यह आचार्य चरकाचार्य ने 13 प्रकार बताए। वाग्भट ने भी 4 प्रकार के स्वेद बतलाए गए हैं। तापस्वेद, उष्मस्वेद, उपनास्वेद और द्रवस्वेद। तापस्वेद, उष्मस्वेद, उपनास्वेद और द्रवस्वेद, इस 4 स्वेद में 13 स्वेदम प्रकार का अंतर्भाव भी होता है। अब ये स्वेदम प्रकार क्या है, किस तरह स्वेदन किया जाता है, इसके क्या क्या नियम है, उसके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तब यह हम रुकते हैं। थैंक यू।